This lecture is of class 10, topic arithmetic progression, chapter number 5, exercise 5.2, and the question number is 2 with the first part, and the statement is there on the board. जहाँ पर हमें क्या करके दिखाना है, we need to find the 30th term of the sequence which is in AP, and the first three terms of the sequence are 10, 7 and 4. इन तीनों की मदद से हमें फाइंड आउट करना है 30th टर्म. तो फ्रॉम द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, जिसमें हमें पता लगेगा फर्स्ट टर्म जो पहले नंबर पे है, द फर्स्ट टर्म इज 10 एंड बिकॉज इट इज इन AP, सो यहाँ पर AP है तो इनके अंदर कंसेक्यूटिव टर्म्स डिफरेंस अकर करेगा ही करेगा. तो वेरीफाइड है, हम सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कंसेक्यूटिव टर्म का डिफरेंस यानी 7 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज -3. A एंड D हमारे पास है, और ये सीक्वेंस जिसकी फर्स्ट थ्री टर्म्स दे रखी हुई हैं, तो इस सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स कितनी रहेंगी? नंबर ऑफ टर्म्स स्टैंड्स फॉर n, क्योंकि उसने हमसे 30th टर्म मांगी है. तो याद रखें, अगर वो हमसे कहता है कि 30th टर्म निकालें तो उसके पास सीक्वेंस में 30 टर्म्स हैं. अगर वो हमें कह रहा है कि 50th टर्म निकाल के दिखाओ, कि लास्ट टर्म अगर 50 है तो 50th टर्म क्या बनेगी? लास्ट टर्म ही बनी. तो इस केस में सीक्वेंस में नंबर ऑफ टर्म्स हम कितनी लेंगे? 50. अगर वो कहता है कि हमें 100th टर्म निकाल के दिखाओ, लास्ट टर्म अगर 100 है तो नंबर ऑफ टर्म्स उस सीक्वेंस में 100 बन जाएंगी. तो यहाँ से n, बिकॉज उसने हमें 30th टर्म निकालने को कहा, एंड 30th टर्म लाइक दिस, जैसे कि डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास इन चारों में से कोई भी तीन चीज़ें हैं तो विद द हेल्प ऑफ द फार्मूला विल गेट द आंसर ऑफ रिक्वायर्ड आंसर, जो भी हमसे पूछा गया है. द फार्मूला इज an इज इक्वल्स टू an-1d. तो n की वैल्यू 30 कहीं यहाँ पर लिखी गई है, n इक्वल्स टू 30, ओके, एंड द वैल्यू ऑफ a इज 10 प्लस n इज 30 -1, द डिफरेंस इज -3. सबको उनकी जगह पे रखा. नाउ दिस इज 29 माइनस ऑफ 3, दिस इज प्लस माइनस 29 मल्टीप्लाई 3, इट विल गिव 87, and 87 minus 10 minus of 77 will be the 30th term in this sequence. के तीसरे नंबर पर कौन सी टर्म होगी? माइनस ऑफ 77. So this is the second part of question number 2, where the given sequence, the first three terms of the sequence are -3, -1/2, 2. Same, this time we need to find the 11th term. तो 11th term हमें निकाल के दिखानी है, तो it means the value of n will be n. तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या रहेगी? -3. द डिफरेंस विल बी सेकेंड टर्म माइनस द फर्स्ट टर्म, which comes minus of, this is the second term, which is -2 plus 3. After LCM it is 1 plus 6, and the d will comes 5/2, and along with this, जैसे कहा था 11th टर्म पूछी है, तो सीक्वेंस में नंबर ऑफ टोटल टर्म्स कितनी बन जाएगी? n कितना बन जाएगा? 11. और ये लास्ट टर्म क्या बनेगी? विद द इंफॉर्मेशन गेट द फॉर्मूला an a plus n-1d, एंड हियर a11, n की जगह पर, a की जगह पे -3, 11 -1, एंड द d is 5/2, and a11 is equals to -3 plus 10, this is 5/2, (25) plus of -3 is
22. So the 11th term will be 22 इस सीक्वेंस की 11वीं टर्म जो होगी वो होगी 22. Here is a question number 3 in which the first part, जहाँ पर हमें दे रखा हुआ है सीक्वेंस की 3 टर्म्स in which the first term is 2, the second term मिस है या यूँ कह लो कि हमें निकालने को कहा गया है, and the third term is 26. So this is your first term A1, this is the second term, this been the third term, ये हमें फाइंड आउट करना है. सो लेट दिस इज x. सो इस तरह के क्वेश्चन को करने का ये तरीका है. जैसे कि कहा गया सीक्वेंस AP में है और ये AP में सीक्वेंस है, तो आप इसकी सेकेंड टर्म फाइंड आउट करके दिखाएं. और हमें मालूम है कि AP में सीक्वेंस होता है तो उसका कंसेक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस बराबर होगा. Mean to say, if the sequence is in AP, then the consecutive term difference A2 minus A1 is equals to A3 minus of A2. So value of A2 is x and A3 is 26 minus x. करेंगे क्या, इस माइनस x को लेफ्ट साइड पे और ये 2 को राइट साइड पे हम शिफ्ट करेंगे. ये x ऑलरेडी यहाँ पे है, माइनस ऑफ x जब अपनी जगह चेंज करेगा लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस का प्लस x. दिस इज 26, दिस माइनस ऑफ 2 टू द राइट साइड और जगह चेंज की है तो साइन भी चेंज करेगा. दिस इज 2 ऑफ x, दिस इज 28x, 28 by 2 which is 14. So here the second term will be 14. Part of the question number 3, and this time हमें सीक्वेंस में मिसिंग टर्म्स 2 मिल गई हैं. फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म हमें निकाल कर दिखानी है और हमें गिवन है सेकंड एंड फोर्थ टर्म. सो हियर दिस इज A1, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म एंड दिस इज द फोर्थ टर्म. ये एक प्रोसेस है. इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे जिस मेथड से, जिस टेक्निक से सॉल्व करेंगे. सो बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले फर्दर जो इस एक्सरसाइज में है इस टेक्निक से सॉल्व होंगे. हमें करना क्या होगा, देखिए हमें फोर्थ टर्म दे रखी हुई है, वेरी फर्स्ट फोर्थ टर्म, एंड द ओपनिंग ऑफ द फोर्थ टर्म इज विद द हेल्प ऑफ द फॉर्मूला. जैसे हमने an का फॉर्मूला अभी डिस्कस किया, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d. तो A4 पहले यहाँ पे आप an का फॉर्मूला लिख लीजिए, an a प्लस n माइनस 1d. n की जगह पे हमें द फोर्थ टर्म स्टैंड्स फॉर A4, a प्लस यहाँ पर 4 माइनस 1d विच इज A4 इज इक्वल्स टू a प्लस 3d. तो याद रखिए जब भी आप जौन से भी नंबर को आप ओपन करने जा रहे हो उस तरफ एक नंबर कम ही बनता है. लाइक A4 ओपन किया तो उस तरफ A4 इक्वल्स टू a प्लस एक नंबर कम 3d ही बनेगा. और इसी तरह से अगर मैं इस तरफ A2 को ओपन करूं, व्हाट विल बी A2, अगर मैं n के फार्मूले का इस्तेमाल ना करूं, सीधी इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर चलूं कि A4 का 3d बनेगा. A तो सबका सेम ही बनता है, A एज इट इज रहेगा. अगर A4 का 3d बना तो 2 का 1d बन जाएगा, एक कम. तो इस तरह से आप अपने क्वेश्चन की लेंथ को छोटा कर सकते हैं. सो A4 हमारे पास कितना 3 है, ओके. एंड व्हाट इज द A2, 13, लाइक दिस. ये 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल्स A एंड D में बन गई विद द हेल्प ऑफ एलिमिनेशन. जो चैप्टर 3 में हम पढ़ चुके हैं वहाँ पे एक एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन कुछ भी लगाइए, दोनों में से निकल जाएगा. तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म a प्लस डी फर्स्ट इक्वेशन विच इज इक्वल्स टू 13 एंड द सेकेंड इक्वेशन a प्लस 3d. एलिमिनेशन का इस्तेमाल करूँगा क्योंकि वो थोड़ा सा आसानी से हो जाता है. यहाँ पर साइन चेंज करेंगे और ये कैंसिल, ओके. माइनस ऑफ 3d विच इज माइनस ऑफ 2d. 13 में से 3 गया 10. सो हियर द वैल्यू ऑफ d विल बी 10 बाय माइनस ऑफ 2 विच इज माइनस ऑफ 5. कि हमें आंसर करना है A3 एंड A1 मिसिंग टर्म्स. जब कोई भी टर्म हमसे पूछी गई हो, या जैसे यहाँ पर A3 है, A1 है, तो उसके लिए A और D का होना बहुत ज़रूरी है. इन दोनों के बिना हम आंसर नहीं कर पाएंगे कभी भी किसी भी क्वेश्चन का. सो यहाँ से फर्स्ट टर्म उठाते हैं. फर्स्ट ये जो इक्वेशन है a प्लस डी इज इक्वल टू 13, यहाँ पे d की वैल्यू -5 को रखेंगे एंड
द ए विल बी, दिस इज 13 + 5 18। सो ये बन जाएगा ए, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस। तो फर्स्ट टर्म हमारे पास क्या मिल गई 18। तो हमें इसके साथ A3 भी निकाल के दिखाना है। चलिए A3 जैसे कहा था 4 के लिए एक कम 3D बन गया, 2 के लिए एक कम 1D, 3 का एक कम कितना हो जाएगा, 3 में से एक कम कर दीजिए 2D। तो यहाँ से डायरेक्टली हम A की वैल्यू 18, 2 एंड द वैल्यू ऑफ D इज -5 एंड A3 इज इक्वल टू 18, 5 2 10, like the value of A3 will be 8। ये रही दो मिसिंग वैल्यूज, द मिसिंग टर्म्स जो हमसे पूछी गई थी, द A1 18 एंड A3 इज इक्वल्स टू 8।